तो है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आदित्य। तो यार अब तक हमने देख लिया था कि इन्वर्स फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा टोटली बेस है इन्वर्स पे, क्योंकि पिछले बार हमने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हमारे पास उसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं यहाँ पे। तो आज कुछ नया कॉन्सेप्ट के साथ हम आए हैं। तो नया कॉन्सेप्ट इन्वर्स में ही होगा, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ होगा, उसका डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पे करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यार अब देखते हैं हम कि एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है? अगर आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आप अगर सीखे हो 11th में और फिर 12th में कहीं भी, तो फिर आपको पता होगा कि आपके पास अगर कुछ इस तरह का फंक्शन होगा, tan इन्वर्स में कुछ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो कुछ इस तरह का आपके पास एक फंक्शन होगा tan इन्वर्स फंक्शन में। तो आपको पता होगा कि इसको हम कैसे लिखते हैं। तो इसको हम लिखते हैं tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स ऑफ y। इस तरह हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूला का हम यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और फिर इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे। दैट इज़ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं अपन कुछ डिफरेंशिएशन के। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका हम आज इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ऐसे कुछ अमेजिंग फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के आते रहेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे वैसे वैसे मैं आपको उसका फार्मूला बताते रहूँगा। तो वो आपको नोट करना है। एक नोटबुक निकालिए, आप मेरे साथ क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, और एक बार ट्राई करने के बाद फिर इस क्वेश्चन पर आइए अगर आपसे नहीं हो रहा है तो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट यार। तो शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रोग्राम हमारे पास क्या है? तो हमारे पास आज का फर्स्ट प्रोग्राम क्या है? tan इनवर्स x रेज़ टू पावर 1/3 a रेज़ टू पावर 1/3 अपॉन 1 माइनस x रेज़ टू पावर 1/3 a रेज़ टू पावर 1/3। तो यार मैंने अभी फार्मूला बताया आपको कि आप सबसे पहले एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले ट्राई करो। हो रहा है आपसे? इसका क्या निकालना है आपको? डिफरेंशिएशन निकालना, दैट इज़ dy/dx। ये आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपने पॉज कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। तो आओ देखते हैं यार कैसे करते इसको। तो देखो तो यहाँ पे क्या होता है, अपने पास एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को कुछ फार्मूला लग रहा है, इस क्वेश्चन में कुछ फार्मूला लग रहा है। तो यस, हाँ भाई लग रहा है फार्मूला। तो कुछ यहाँ पे x की जगह यहाँ पे x रेज़ टू पावर 1/3 आ चुका है, x की जगह। y की जगह क्या आ चुका है? तो y की जगह आ गए है a रेज़ टू पावर 1/3 और 1 माइनस एक्स इंटू वाई है। तो मैं इसको कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x रेज़ टू पावर 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ a रेज़ टू पावर 1/3। तो ठीक है, कुछ इस तरह हम उसको लिख सकते हैं। तो ज़रूर इसको लिख सकते हैं क्योंकि फार्मूला ही है। तो अब तो ये बहुत आसान हो गया। tan इनवर्स का आपको क्या पता है? डिफरेंशिएशन पता है। ये तो पूरी कांस्टेंट टर्म हो गई, इसका तो डिफरेंशिएशन 0 आना है। तो इसको यहाँ पे ही 0 लिख देंगे, डिफरेंशिएशन के बाद में लिखना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास dy/dx क्या आ जाएगा? तो dy/dx यहाँ पे आ जाएगा d tan इनवर्स x रेज़ टू पावर 1/3 अपॉन dx, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास? इसका डिफरेंशिएशन। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है। tan इनवर्स का आपको नहीं पता है, पिछले वाला वीडियो मेरा देख लेना, उसमें मैंने इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सब कुछ मैंने बताया था। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे। तो tan इनवर्स का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर, दैट इज़ हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 2/3, ठीक है, क्योंकि 1/3 ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसका तो आ गया, बट यहाँ पे डिफरेंशिएशन रुक गया क्या? नहीं रुका, क्योंकि एक्स रेज़ टू पावर 1/3 का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो ये तो आगे आ जाएगा 1/3 माइनस 1 होगा। कौन सा फार्मूला? एक्स रेज़ टू पावर n का फार्मूला। तो यहाँ पे 1/3 माइनस 1 होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2/3। कैलकुलेशन कर लेना यार, कैलकुलेशन तो आना चाहिए सबको। तो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 2/3 ये ब्रैकेट में होगा, और ये आ जाएगा 1/3 एक्स रेज़ टू पावर, ये क्या आ जाएगा? -2/3 आ जाएगा, और नीचे जाकर वो +2/3 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या होता है माइनस, नीचे क्या होता है प्लस पावर, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे पास। तो देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था, ये चुटकी में हो गया, ठीक है। सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना था यहाँ पे,
और कुछ नहीं। तो ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी आपको देख के थोड़ा सा लग रहा होगा कि उसी पैटर्न में लग रहा है, क्योंकि tan इनवर्स तो ऑलरेडी बाहर है। 5 इधर है अपने पास, 5 इधर है, ये इधर 5 है, तो फिर कैसे लगेंगे? तो इसको बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आपको क्या सोचना है आपको कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ से 5 को कॉमन निकाल लूँ, अगर मैं यहाँ से 5 को कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे 6/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 6/5 आ जाएगा और प्लस लिख दूंगा tan x, क्योंकि 5 तो मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। यहाँ से 5 निकालूंगा मैं तो 1 - 6/5 tan x। क्लियर हो गया? अब तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है इसको। आ गया ना समझ में कैसे करना है? यहाँ पे सेम प्रोसेस करना है यहाँ पे, बस कुछ नहीं। यहाँ पे आपने नीचे से 5 निकाला कॉमन, ऊपर से 5 निकाला कॉमन, ये 5 तो कैंसिल हो गए। 6/5 क्या होगी मेरे पास, x टर्म हो गई, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x × y हो गया। तो सेम पिछले बार की तरह क्या करेंगे, tan 6/5 यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे सबसे पहले tan इनवर्स 6/5 प्लस होगा, क्योंकि अगर x + y है ऊपर की तरफ, मतलब ये टर्म हमारे पास अगर प्लस होंगी तो क्या कर देंगे, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y करेंगे। अगर ये इसमें, अगर ये टर्म है ये मेरे पास क्या होगी, माइनस में होगी, तो क्या करेंगे tan इनवर्स x - tan इनवर्स y। ठीक है, ये शॉर्टकट आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 6/5 प्लस tan इनवर्स क्या आ जाएगा, tan x। तो ये tan x आ जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, तो x × y, तो x यहाँ पे लिख दिया, y यहाँ पे लिख दिया। तो अब तो इसका डिफरेंशिएशन आप कर पाओगे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है। tan इनवर्स tan तो कैंसिल हो गए, x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, x का होगा 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, 1। तो ये हमारे पास लास्ट आंसर इसका मिल गया विदाउट डिफरेंशिएशन। आप डर भी सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे ये tan इनवर्स, ये tan कैंसिल हो गया, क्योंकि 1/x × x कैंसिल हो जाता है, कुछ इसी तरह उसने कैंसिल कर दिया। और ये तो कांस्टेंट टर्म थी, इसका डिफरेंशिएशन क्या आने वाला था, 0 आने वाला था। अगर आपको बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं पता है तो मैंने बहुत सारे बेसिक से स्टार्ट किया है यहाँ पे डिफरेंशिएशन की सीरीज, तो आप मेरे पहले वाले वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4x/1 + 5x² tan इनवर्स में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या देखना है, tan इनवर्स बाहर है, मतलब tan इनवर्स का फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे x + y/1 - x × y, 1 - x × y, ये फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है। सोचना पड़ेगा, सोचो यहाँ पे कैसे लगेगा। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे आपको पॉज करना है वीडियो को और एक बार ट्राई कर देना है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर बता देता हूँ कि क्या है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, साथ में सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं पता होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है तो आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4x है। तो मैं क्या यहाँ पे सोच रहा हूँ कि अगर मैं किसी 4x की टर्म, इस 4x के टर्म को मैं किसी प्रकार से 5x में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जी हाँ, आप कन्वर्ट कर सकते हो। किस तरह कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं कुछ इस तरह इसको लिख दूँ, 5x - x/1 + fx²। अब थोड़े लोगों को क्लिक हो गया होगा कि मैंने क्या किया यहाँ पे, 4x को मैंने कन्वर्ट किया 5x के टर्म में। और आप अगर यहाँ पे देख रहे हो तो x - y/1 + x × y की टर्म बन रहा है यहाँ पे। तो जी हाँ, बन रहा है, क्यों नहीं बनेगा, बन तो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया था पिछले क्वेश्चन में, अगर ऊपर वाले टर्म निगेटिव है तो tan x - tan इनवर्स x - tan इनवर्स y होगा। यहाँ पे माइनस है तो इसी का यूज़ करेंगे अपन। तो tan इनवर्स फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, tan इनवर्स 5x - tan इनवर्स x। तो ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन बन गया यार। अब तो पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x²। x की जगह क्या डालना है आपको, 5x डालना है, और इसका तो पता ही है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, खाली रहे कुछ नहीं रहा है यहाँ पे, सब कुछ मैंने करके दिखाया यहाँ पे। फिर आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो आपको समझना है यहाँ पे। क्वेश्चन इसके बाद में तो होने वाला है सबके साथ, सबका।
इसके बाद में सबका क्वेश्चन होने वाला है। पर इस टर्म तक, इस स्टेज तक पहुंचने के लिए मैंने क्या क्या स्टेज यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, क्या मैंने दिमाग लगाया, ये आपको सोचना है। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। डिफरेंशिएशन बाद वाला तो वो सब कर देंगे, यहाँ तक जो पहुँचेगा इस स्टेज तक ये वाला क्वेश्चन तो कर ही देगा। ठीक है, तो इस तरह आपको सोचना है यहाँ पे और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। तो अगर आपको एक ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और एक बार ट्राई कर लीजिए। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला को आपको याद करना होगा। तो वो कौन से फॉर्मूले हैं, सोचना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूले कुछ इस प्रकार हो गए, 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। 11th में जाओ, सोचो थोड़ी बार, सोचो कि 1 प्लस कॉस एक्स का कोई फॉर्मूला है हमारे पास। तो जी हाँ, आपके पास है। वो क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो एक नोटबुक लीजिए, उसमें वो लिख लीजिए फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हर चैप्टर में उसका यूज़ होगा। ठीक है, तो आपको ये रट लेने यहाँ पे, तो इसे रट लीजिए आप, इसे रट लीजिए आप। तो यहाँ पे अगर मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स है। तो 1 माइनस कॉस एक्स का भी कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। तो वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहते हो, आपका फॉर्मूला नहीं पता, तो आप क्या कर दीजिए, 1 माइनस कॉस एक्स है, ये पूरी टर्म जो मेरे पास है, ये वाली टर्म, इसको मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो इस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखेंगे। आप शॉर्टकट में देखेंगे, tan इनवर्स आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, अंदर वाले टर्म को देखते हैं सबसे पहले। तो मैंने अगर 1 माइनस कॉस एक्स यहाँ पे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो सबसे पहले ऊपर वाले टर्म यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इसका तो स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स क्या होता है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये तो बहुत बेसिक होता है, सबको पता होगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा मेरे पास, साइन स्क्वायर एक्स। और ये तो रूट से बाहर आ जाएगा था, रूट से बाहर आ जाएगा और हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये तो मेरे पास इस तरह आ गया। तो यहाँ पे इसका रूट है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो साइन का रूट, साइन स्क्वायर एक्स का रूट, तो यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। तो आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री पता है फिर से यहाँ पे, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो कैसे होगा जरा देखेंगे। साइन एक्स का क्या होता है, मैं बेसिकली इसको तोड़ने वाला हूँ एक्स बाई 2 में। तो साइन एक्स है, तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो कुछ इस तरह मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। थीटा को तोड़ दिया 2 इक्वल भाग में, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स हमें अभी बताया था, उसका क्या होता है, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कॉस का क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस का क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे ये साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कट गया, यहाँ से 2 कट गया, और मेरे पास क्या है यहाँ पे, कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2। ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है। तो ये तो क्या होगा भाई, कॉट एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो ये तो कॉट एक्स बाई 2 हो गया मेरे पास। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू टैन इनवर्स, ये पूरा टर्म था, इसको हमने सॉल्व कर दिया है। इसका आंसर क्या है मेरे पास, कॉट एक्स बाई 2। तो फिर आपको यहाँ पे एक ही दिमाग लगाना है यहाँ पे कि अगर मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह है, इस प्रकार का क्वेश्चन मैं पिछली बार भी कर चुका हूँ। क्या होता है, टैन का रिवर्स होता है। तो बेसिकली कॉट क्या होता है, पाई बाई 2 आगे होता है टैन के। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा y इक्वल टू टैन इनवर्स टैन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, क्योंकि कॉट क्या होता है, पाई बाई 2 आगे होता है। सो उसको पीछे लाने के लिए हम पाई बाई 2 से उसको माइनस कर देंगे, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स वाली फंक्शन और उल्टी सीधी फंक्शन तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे सीधा आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। देखा आपने,
2 मेथड से करने वाले थे हम यहाँ पे, एक मेथड से बोल सकता था, बट हमने जो सबसे पहले फार्मूला बताया था उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे तो 0 आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, या तो आ जाएगा -1/2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1। तो यहाँ पे आंसर मेरा आने वाला है -1/2। तो अगर आप इस तरह सोच रहे होंगे तो आप करेक्ट हैं। अगर आप कुछ इस तरह सोच रहे होंगे कि 1 + cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2, तो यहाँ पे शॉर्टकट से हो जाएगा, फार्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, क्योंकि 2 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, cos अपॉन साइन आ जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर है तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका कॉट आने वाला है आंसर। तो इसका इस मेथड का ज़रा इफेक्टिव यूज़ होगा, क्योंकि जल्दी आंसर निकलेगा। बट अगर आप कुछ इस तरह कर रहे होगे तो आप गलत नहीं हो। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा होगा तो यार लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। ऐसे बहुत सारे मैथमेटिक्स के और केमिस्ट्री के, फिजिक्स के मैं यहाँ पे आपके लिए सेशंस लाने वाला हूँ। थोड़ा बहुत मैं काम कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपके लिए एक टेस्ट के लिए, MST CET के लिए टेस्ट के लिए प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, तो उस पर काम चल रहा है, तो वो जल्दी लॉन्च होगा। और यहाँ पे हम पूरा एक सेटअप बनाने वाले हैं आपके लिए, जहाँ पे आप CET की फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा प्रिपरेशन कर पाओगे विथ टेस्ट MCQ एग्ज़ाम। हम यहाँ पे सब कुछ करने वाले हैं। थोड़ा उसको वक्त लगेगा, बट तब तक हम थेरी पार्ट तो कर लेंगे, ठीक है। थेरी पार्ट यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं हम यहाँ पे। और अगर आपको कोई डाउट होगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 + x अपॉन 1 - x। तो अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन कर रहे होगे, अगर आपने सिंसियरली यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए हलवा हो जाएगा, क्योंकि 1 + x अपॉन 1 - x फिर से यहाँ पे फॉर्मूला बैठने वाला है। 1 मेरे पास x है, x मेरे पास y है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह फार्मूला लग रहा है मेरे यहाँ पे, x + y अपॉन 1 - x × y। तो ये फार्मूला मुझे यहाँ पे लग रहा है, तो इसी पैटर्न में इसको मैं सॉल्व करूँगा और इसका आंसर निकालूंगा। तो पॉज कीजिए वीडियो को और एक बार ट्राई कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन तो आपसे होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, तो इसका आंसर भी आना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है cot इनवर्स tan 1/x²। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन तो बहुत हलवा क्वेश्चन है यार, एक्चुअली बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है, वो तरीका क्या है यहाँ पे, अगर आपको चेंज करना है cot को tan में करना होगा, तो हम क्या करते हैं π/2 माइनस करते हैं, क्योंकि cot आगे होता है tan के। बट अगर tan में आपको चेंज करना है cot को, ठीक है, tan में जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट करना है cot में, तो हम उसको क्या करते हैं π/2 प्लस कर देंगे। क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई cot आगे होता है tan के, ठीक है। तो ये cot इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पे आ जाएगा π/2 प्लस 1/x²। तो 1/x² को कैसे लिख सकते हो आप, ऊपर जाकर -2 कर देंगे सिर्फ, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे π/2 प्लस x⁻² आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हमें आता है, इसका तो 0 होता है, -2 आगे आ जाएगा, x⁻² -1 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा इसका आंसर -2/x³, ठीक है। आफ्टर डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन के बाद में, ठीक है, वो स्टेप मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हलवा क्वेश्चन था यार, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ सकती है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर दीजिए। तो ट्राई कर लिया होगा, तो देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो tan इनवर्स, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस इनवर्स वाले टर्म को निकालता हूँ, इस एक्स इनवर्स वाली। तो थोड़ा सा अच्छा लिखेगा ना, तो ये आ जाएगा कुछ 1/x - x। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, देखते हैं कि अपना फॉर्मूला में कुछ बैठ रहा है। यहाँ पे बैठा तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये तो इधर चला जाएगा और अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा, दैट इज इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा 2x/1 - x²। क्लियर है। तो अब आपको सोचना है कि मैं किस तरह इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ और यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ। कुछ तो रास्ता होगा,
तो यहाँ पे करने का उसका मुझे तो यहाँ पे 2 मेथड दिख रहे। वो 2 मेथड क्या है, तो देखो, अगर मैं x की जगह tan थीटा डाल दूँ, सब्स्टिट्यूट कर दूँ tan थीटा, तो दोनों मेथड का मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सीखना है तो पूरा सीखो यार, मैं तो यही बोलता हूँ, क्योंकि मैं जब 12 में था तब मैं पूरा प्रैक्टिस करता था, 2-3 मेथड के साथ प्रैक्टिस करता था। इस तरह प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका जेई हो, सीईटी हो, सब कुछ क्रैक होने वाला है, ठीक है। इस तरह प्रैक्टिस करने के ट्राई करो, एक क्वेश्चन को 2-3 मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ tan थीटा को, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, याद होगा, तो इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो tan 2 थीटा का यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है। तो अब तो आंसर मिल चुका होगा। तो यहाँ पे अगर tan इनवर्स के अंदर tan 2 थीटा आ चुका है, तो tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा। क्लियर। 2 थीटा आने के बाद मैंने x को सब्स्टिट्यूट किया था tan थीटा में, तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, दैट इज tan को मैं इधर भेज रहा हूँ, थीटा क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स ऑफ x, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो सिंपल हो जाएगा। तो ये होगा इसका एक मेथड। क्या ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद नहीं रहा तो कैसे करना है यहाँ पे, तो कुछ इस तरह आपको सोचना पड़ेगा कि फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, अभी बताया था मैंने वैसे। तो यहाँ पे 2x है अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो मैं इसको कुछ इस तरह में बदल सकता हूँ, x प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे पता है ये बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे सोच लिया होगा, और सोचना भी चाहिए था यहाँ पे। तो आप एक जीनियस बच्चे हो अगर आपने यहाँ पे इस तरह का लॉजिक लगाया होगा तो, ठीक है। तो यार, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फॉर्मूला बन चुका है। तो ये होगा मेरे पास x, ये होगा मेरे पास y मतलब फॉर्मूला का y हो जाएगा। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे x भी क्या है, y भी क्या है, x। तो ये सिंपली आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। सब्स्टिट्यूट करके ट्राई करते हो तो भी बढ़िया, अगर आप कुछ फार्मूला का यूज़ करके यहाँ पे सॉल्व करते हो तो भी बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये 2 मेथड थे इसको सॉल्व करने के, आई होप आपको क्लियर होगा। तो सॉल्व कर देना यार, बहुत हलवा क्वेश्चन था, सॉल्व कर लिया मैंने ट्रिग्नोमेट्री का, बस आपको डिफरेंशिएशन करना है, वो तो सब लोग कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपने मेरे पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया भी था कि कहाँ पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, कैसे सोचना पड़ता है, कैसे सोचना है आपको उस वक्त जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे। तो मैंने बताया था कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपके पास है तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है ए स्क्वायर साइन थीटा, सॉरी ए साइन थीटा, ये आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये शॉर्टकट होता है, आपको याद रखना है। तो अगर कुछ इस तरह टर्म आ जाती है तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह ए साइन थीटा। क्यों करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए, और क्या। तो यहाँ पे tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, और आफ्टर सॉल्विंग दैट, तो यहाँ पे ए तो कैंसिल हो जाएगा, बट फिलहाल मैं कैंसिल नहीं करता हूँ क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ना, इसलिए। तो ये ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो बहुत बार यूज़ हो चुका है यार, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अब तो रट लिया होगा आपने। तो ये अगर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स साइन थीटा, ए साइन थीटा, यहाँ पे ए बाहर आ जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा,
और कॉस स्क्वायर थीटा से स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा ए कॉस थीटा, तो ए यहाँ पे कैंसिल हो गया। साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन थीटा। तो यहाँ पे फिर से उसी प्रकार आ चुका है यहाँ पे टैन इनवर्स टैन थीटा। थीटा को मैंने सब्स्टिट्यूट किया था ए साइन थीटा, सॉरी एक्स को मैंने सब्स्टिट्यूट किया था ए साइन थीटा में, तो उसमें उसको डाल देंगे तो थीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या थी, एक्स बाय ए। तो देखूंगे कैसे कर। यहाँ पे क्या किया था, एक्स को सब्स्टिट्यूट किया था ए साइन थीटा में। अब मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास थीटा आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, थीटा आ चुका है। तो मैं एक्स बाय ए करूँगा सबसे पहले। एक्स बाय ए इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे इसको नीचे ढकल दिया बस, और कुछ नहीं किया मैंने अभी। तो और साइन को इधर ला दिया, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए हो जाएगा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये भी बहुत हलवा क्वेश्चन बन चुका है। मतलब मेरे पास आ चुका है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। इसका आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। साइन इनवर्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या डालना है आपको, एक्स बाय ए। तो मैं आपके लिए इसका डिफ्रेंशिएशन भी यहाँ पर लिख देता हूँ, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन है साइन इनवर्स का। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या डालना है आपको, एक्स बाय ए। क्लियर, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये कुछ होमवर्क के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसको आपको ट्राई करना है एक बार ज़रा, कि tan इनवर्स से मतलब वही फॉर्मूला लगने वाला है अपने पास, x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो उसी फार्मूला का यूज़ होगा, तो जी हाँ यूज़ होने वाला है। बट यहाँ पे ई रेस्ट पावर x माइनस 1 आ चुका है, तो इसको किस प्रकार करेंगे, तो भाई माइनस कॉमन निकाल लेना तू। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल ले तू, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, तो 1 माइनस ई रेस्ट पावर एक्स आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 क्या है पे x है, ई रेस्ट पावर एक्स क्या है, वाई। तो x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू एक्स है ना, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 इंटू ई रेस्ट पावर एक्स है। तो ये तो कुछ इसी फॉर्म में आ चुका है। तो कुछ इस तरह आपको इसका सिंप्लीफिकेशन करना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह आपको एक लॉजिक मैंने बता दिया, यहाँ पे एक हिंट मैंने दे दिया है आपको, उस हिंट का आप इस्तेमाल करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। तो ठीक है, तो दैट्स इट गाइज, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने इन्वर्स का पूरा जो मेरे पास कॉन्सेप्ट था वो हमने ख़त्म कर लिया यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम देखने वाले लॉगरिदम, लॉग वाले का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले यहाँ पे। तो यार, तो ये था आज का वीडियो। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक भी दे देना यार। मैथमेटिक्स को पूरा हम करने वाले यहाँ पे, पूरे CET का JEE का हम प्रिपरेशन यहाँ पे करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।